हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आपके पेपर भी अच्छे चल रहे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बेटर होगी। फ्रेंड्स, आज हम इग्नू के MHI 009 को डिस्कस करेंगे। इससे बाकी जो इसके सब्जेक्ट हैं 08, 03, 06 वो मतलब आपके हिसाब से बहुत इजी होंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो मेनली जनरल नॉलेज पे बेस्ड है कि आपको क्या चीज़ें किस बारे में आप क्या सोचते हो, राइट। एंड क्योंकि वो एनवायरनमेंट के ऊपर है तो एनवायरनमेंट के ऊपर लगभग सभी को पता रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा। सो आप वो कर सकते हो, ठीक है। इग्नू MHI 009 थोड़ा टफ है, राष्ट्रीय आंदोलन का है आपका। सो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड हैं और बहुत मतलब काफ़ी 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के बाद मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, जो अगर आप करके जाते हो तो आपका पेपर होपफुली बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इसके अलावा मैं एक जून 2020 का आपको पेपर दिखाऊंगी, आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हो कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं किस तरह से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और जितने क्वेश्चन मैं लिख के इसमें बता रही हूँ आप लोग उसे करके जाना प्लीज़, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके पेपर के लिए और करके जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चंस देखो, ये जो 20 पहले तो मैं हाँ, ये जो 20 मार्क्स में क्वेश्चंस होते हैं और तो उसके उसके हिसाब से ये, ठीक है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उभार में आधुनिकतावादी सिद्धांत की इसमें विवेचना करनी है, जो कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बहुत चांसेस हैं पेपर में आने के, तो मेक श्योर ये आप करके ही जाना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद का आर्थिक दृष्टिकोण पर टिप्पणी करना है। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रवाद का जो आर्थिक दृष्टिकोण है इसमें आप वेल्थ ऑफ जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ठीक है, और दादा भाई नौरोजी की जो थ्योरी है उसको आपको अटेम्प्ट करना है, प्लस उस टाइम पे जो आर्थिक राष्ट्रवाद है वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू अपनाता है उसको आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी के राजनीतिक दर्शन पर लेख लिखनी है। राजनीतिक दर्शन का मतलब क्या है, इन्होंने मतलब इनकी मतलब जो जीवन शैली स्टार्टिंग से 1915 में जब ये भारत आए थे तो इस टाइम से लेकर के उसके बाद आफ्टर फ्रीडम क्या इनकी फिलॉसफी थी, आपको उन सब पे चर्चा करनी है, चाहे वो आंदोलन से लेकर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात और कि अगर गांधी जी के फिलॉसफी को कर लेते हो आप लोग तो बाकी गांधी जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सबको अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि फिलॉसफी में आप सारी चीज़ों को कवर करते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रवाद और किसान आंदोलन का संबंध बताना है। राष्ट्रवाद और दलित आंदोलन का संबंध बताना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रवाद के उद्भव में क्या किसान आंदोलन का क्या संबंध था, या फिर राष्ट्रवाद से किसान आंदोलन ने क्या प्रेरणा ली कि मतलब वो भी आंदोलन करना स्टार्ट हुए। राष्ट्रवाद से दलित आंदोलन का संबंध क्या है आपको ये भी बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 1942 में जो क्विट मूवमेंट हुआ था उसकी उत्पत्ति के पीछे वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जो उत्तरदायी रही, ठीक है। मतलब 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो ये आंदोलन हुआ क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या था, तो ये आपको रीज़न बताना होगा, क्योंकि आपका जो खंड 2 है ये टोटल क्विट मूवमेंट पे है, ठीक है। तो इसका अगर यही क्वेश्चन एक बनता है तो अगर आप इसे कर लेते हो तो मैं इसमें आपको क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें भारत छोड़ो आंदोलन से कवर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आप ये 250 शब्द में टिप्पणी करने के लिए आता है वो है, और ये इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप करके जाएं, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। इसके अलावा ये जो बता रही हूँ आपको करके ही जाना है, लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ बता दूंगी, अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर लेना, अदरवाइज आप इन पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। पूना पैक्ट को फोकस करना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखना, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखना है आपको। और इसके अलावा है राष्ट्रवाद पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण। राष्ट्रवाद पर कार्ल मार्क्स का क्या कहना था, कार्ल मार्क्स जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो राष्ट्रवाद को किस तरह से देखते थे, आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। इसके अलावा आपको खिलाफत आंदोलन करके जाना है। अगले 2 और हैं जिसमें स्वराज पार्टी की आपको राजनीतिक विचारधारा को बताना है और असहयोग आंदोलन को बताना है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर करके जाएं। इसके अलावा कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। जो MA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर होगा वो सिर्फ 2 घंटे का होगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को एग्ज़ाम हॉल में जाके पता चलता है कि पेपर 3 घंटे का नहीं है, 2 घंटे का है, क्योंकि उनके एडमिट कार्ड पे 3 घंटे का लिखा रहता है लेकिन पेपर आपका 2 घंटे का ही होता है। तो आप 2 घंटे के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करने के लिए अपना टाइम टेबल बना लें कि आपको टाइम कैसे मैनेज करके आपको आंसर फ्रेम करना है। प्लस ये है कि क्वेश्चन 20 मार्क्स में हो या 15 मार्क्स में हो, अगर आपके लिखने की क्वालिटी बेस्ट है
तो डजेंट मैटर कि कितने पेजेस भरने हैं, ठीक है, और कितने पेजेस नहीं करने हैं। तो मेक श्योर कि 2 घंटे में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने होंगे। और 75 नंबर में 100 नंबर में आपका पेपर होता है, तो उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छे से करके जाना है पेपर की तैयारी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। और पेपर से पहले जाके अपने सेंटर को विज़िट करें, आपका जहाँ सेंटर पड़ता है। और ये जो बातें थी मैंने बता दी, इम्पोर्टेंट थी आपके लिए, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ जून 2020 का, ठीक है। फ्रेंड्स, ये है MHI 009 का, ठीक है, जून 2020 का पेपर है। इसमें हम देखेंगे कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं और जो मैंने भी बताया है, ठीक है। तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, तो आप देख लेना, ठीक है। मैं हिंदी में बता देती हूँ बच्चों को, मोस्टली हिंदी से स्टूडेंट होते हैं, सो देख लिया। देखो, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने 500 शब्दों में, ठीक है, जिसमें से टिप्पणी पे भी आते हैं आपके 250 वर्ड्स में, और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं आपके 500 वर्ड्स में आते हैं। तो वर्ड्स लिमिट भी आपको ध्यान में रखना है। देखो, क्वेश्चन पहला क्या है, आर्थिक राष्ट्रवाद की धारणा को की व्याख्या करनी है, ठीक है। और इसके आरंभिक जो प्रस्ताव थे, इसके विचारों की विवेचना करनी है। आर्थिक राष्ट्रवाद पे जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके बनते हैं, जो भी है वो आपको बतानी है, ठीक है। और ये राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय के बारे में जो आधुनिकतावादी सिद्धांत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको करके ही जाना है। इसमें 2 चीज़ें आप पढ़ोगे, एक एली कैडियोर हैं और एक गेलर है, जिन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं, ठीक है। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद के ऊपर आपको आधुनिकतावादी सिद्धांत के बारे में विवेचना करनी है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जो राजनीतिक फिलॉसफी था, आपको उसके ऊपर कमेंट करना है। और कमेंट मतलब कहने का ये है कि अगर आप फिलॉसफी इनकी कवर कर लेते हो, तो गांधी जी के सारे आंदोलन आप कवर कर लोगे। तो इससे आपके एक क्वेश्चन नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1920 और 1930 के दशकों के दौरान जितनी भी क्रांति हुई हैं, जो गतिविधियां हुई हैं, आपको वो बताना है। 1920 से लेकर के 1930 के बीच में जितने भी आंदोलन हुए हैं, क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां रही, क्या गतिविधियां लोगों के द्वारा की गई, आपको इसमें सारी चीज़ें कवर करनी है। 20 मार्क्स में है, तो बहुत ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। अगला देखो, खिलाफत आंदोलन की प्राकृतिक और असहयोग आंदोलन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। तो खिलाफत आंदोलन आपको पता है क्यों हुआ था, हिंदू मुस्लिम एकता जो मतलब बनी थी, वो इसी के थ्रू बनी थी, ठीक है। और इसकी प्राकृतिक बतानी है आपको, असहयोग आंदोलन में इसकी क्या भूमिका थी वो बतानी है आपको। असहयोग का मतलब क्या है, जितने भी ब्रिटिशर्स के जो भी गतिविधियाँ थी, जो भी कॉलेजेस थे, चाहे सामान है, कुछ भी है, तो उसको प्रीफर नहीं करना, उसको इग्नोर करना, या फिर उसको इस्तेमाल में लेके नहीं आना था, असहयोग आंदोलन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन देखो, भाग 2 में है आपका राष्ट्रवादी आंदोलन और दलितों के बीच संबंध। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, किसान और जो दलित आंदोलन है, आपको ये करके ही जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, 1945 टू 46 के दौरान जो जन विरोध के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। जो 1945 से 6 के बीच में, मतलब 1 साल के दौरान में, जो जन विरोधी यानी आम जनता के थ्रू जो भी युद्ध की जो भी गतिविधियाँ की गई, उनके द्वारा जो भी विरोध किया गया, वो किन रूपों में था आपको बताना है। लाइक किसान आंदोलन हो गया आपका, ठीक है, दलित का आंदोलन हो गया। इससे पहले बहुत सारे विद्रोह देखोगे आप जो किसानों के द्वारा किया गया है, तो आप लोग वहाँ पे देख लेना, ठीक है। राष्ट्रवाद किसानों के बीच जो संबंध है, इसके बीच में भी विवेचना करनी है। तो जाहिर सी बात है, किसानों के बीच में किसान का जो आंदोलन हुआ है, आपको पता है कि किस बेसिस पे होता है अब तक का किसान आंदोलन, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का संबंध इससे बताना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत की शक्तियों और कमजोरियों की विवेचना करनी है। अब टिप्पणी पे है, 250 वर्ड्स में है, 10 मार्क्स में आते हैं। तो कांग्रेस द्वारा भारत का विभाजन स्वीकार करने के क्या कारण थे, आपको वो बताना है। औपनिवेशिक भारत में सांस्कृतिक और विचारधारा प्रतिरोध की सीमाएं, ये बहुत कम है क्वेश्चन, ये बहुत कम आया है, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। लेकिन स्वराज पार्टी की जो राजनीतिक विचारधारा थी और भारतीय संविधान की जो परिस्थिति थी, प्रोसेस था बनाने का, आपको उसके बारे में बताना होगा, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन था जो हो गया कंप्लीट। आप इतने क्वेश्चन अगर करके जाओगे पेपर में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका पेपर, ठीक है। थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।